एचएम उर्सुला अस्पताल में डॉक्टर ने कर्मचारी हुआ विवाद। नशे में मरीजों को देखने आया था डॉक्टर वीकेएस कटियार ने कर्मचारियों को पीटा। डॉक्टर ने मामूली बात पर कर्मचारी को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, मामला पहुंचा कोतवाली थाने, मामला हुआ दर्ज। शराब के नशे में अस्पताल में देखता है मरीजों को। वीडियो में देखा जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड के सामने मारता रहा बराबर। कर्मचारी रविंद्र कॉरिडोर की सफाई करवा रहा था। उसी समय डॉक्टर बीएस कटियार, जो कि उर्सला में सर्जन है, उनको रोका कि फर्श गीला है। इसी वजह से डॉक्टर साहब को नागवार गुजरी तो उन्होंने कर्मचारी को सिक्योरिटी गार्ड के सामने पीटना चालू कर दिया। इस घटना से कर्मचारियों में रोष है। काफी मारपीट हुई तुम्हारे साथ? जी हाँ, काफी मारपीट हुई। तो तुमने बताया नहीं उनसे डॉक्टर साहब कि हम भी स्टाफ है? हमने बोला हम यहाँ कर्मचारी हैं, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। नशे की हालत में उन्होंने काफ़ी हत्या चला दी, जिससे हमारे हाथ पे चोट आई थी, दर्द हो रहा है। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ पैर छू लिए, फिर भी उन्होंने एक भी ना सुनी हमारी, जिसे मारते चले गए। उसके बाद डायरेक्टर को बताया? जी हाँ, डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर वीकेएस कटियार, सर्जन, उर्सला हॉस्पिटल कानपुर हूँ। इसमें मामला ये है कि कल रात में करीब 10:30 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल आया राउंड के लिए, और हॉस्पिटल के गेट पर एक व्यक्ति के द्वारा मुझे रोका गया। मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। सीनियर डॉक्टर होने के बाद भी मुझे रोका गया। जब मैंने उसको बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, उसके बाद भी बोला नहीं, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है। कुछ नशे में था वो व्यक्ति। उसने अभद्रता करी और उसने मुझे अंदर जाने से रिपीटली रोका, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा तुम कौन होते हो भैया, आप कौन है जो आप मुझे रोक रहे हो? उसने कोई परिचय नहीं दिया। इसी आवेश में अभद्रता जब मैंने सही, और सभी शब्दों में गाली भी उसने मुझे दी, अभद्रता सही। उसके बाद फिर मैंने आवेश में आकर के उसके 2-3 तमाचे मेरे हाथ से निकल गए, जो शायद नहीं निकलने चाहिए थे। उसके बाद जो गार्ड लोग, भैया लोग थे हमारे यहाँ, जो गार्ड और कर्मचारी लोग हैं, वो आए हमारे पास। उन्होंने बताया कि सर ये सुपरवाइजर है। मैंने कहा कि सुपरवाइजर है तो इनको आपको परिचय देना चाहिए, ना तो मैं उनको जानता ना वो मुझे जानते। अल्टीमेटली गार्ड भाई ने जब कहा कि वो सुपरवाइजर है अपने हॉस्पिटल के, तो फिर काफ़ी हद तक मेरा जो गुस्सा था वो शांत हुआ और मेरा आवेश भी कम हुआ। उसके बाद में मैं राउंड लेने के लिए गया। राउंड लेके मैं वापस आया, और वापस आने के बाद में मैंने पुनः उस बंदे को बुलाया, जिसका नाम मुझे पता चला बाद में रॉबिन है। मैंने बंदे को बुलाया, मैंने बाकायदा मैंने प्यार से उसको बोला, मैंने कहा मेरे भाई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुमको नहीं जानता था, और मेरा कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि मैं कि हाथ उठाऊं। मैंने उसको माफ़ी भी मांगी। उस समय एक राहुल, अपने जो सुपरवाइजर है, वो भी सामने उपस्थित थे। उनके सामने मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे पैर छू के माफ़ी मांग लूँ। मैंने यहाँ तक भी कहा। तो उसने बोला नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई बात नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलती हो गई। वो वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस इतना मसला था। उसके बाद मैं अपना हॉस्पिटल से राउंड लेकर चला गया उसकी। और मॉर्निंग में हॉस्पिटल आया तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वो कोई कंप्लेंट और ये और वो, मतलब जो भी वो करना चाहें वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूँ कि अगर उनको लग रहा है, रॉबिन को, कि अगर मेरे हाथों जो मैंने 1-2 तमाचे निकल गए हैं, अगर लग रहा है कि मैंने उनकी भावनाओं को आहत किया है, तो मैं अभी भी, मैंने कल भी माफ़ी मांगी थी हॉस्पिटल निकलने के पहले, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं माफ़ी मांगने तैयार हूँ, क्योंकि केवल मिसअंडरस्टैंडिंग से ऐसा हुआ है। क्योंकि वो ना मुझे जानता था ना मैं उसको जानता था, और जब वो कार यहाँ करवा रहा था सफाई का, वो तो ना तो किसी वर्दी में था ना किसी अपनी ड्रेस में था। मुझे लगा जनरल व्यक्ति है और अनर्गली मुझे रोक रहा है, और जो कुछ नशे में था। बस इतना वाक्य है।